Good morning, student. Welcome in HTML class part 4. As per the previous video, you seen how to create a web page. What is the role of HTML, header, title and body tag. We also discuss about attributes of body tag and headlines. Now we are going for text formatting using paragraph and breaking line tags. For this example, first we go for demo. You seen in this segment I write some information, some text without tag. After writing, we save it and open it in a web browser like Internet Explorer. In this you seen all text come in a 2 line. आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो पूरा का पूरा 2 लाइन में है, जबकि मैंने यहाँ पर 4 लाइन का इस्तेमाल किया है. अब यहाँ पर सवाल उठता है कि दोनों को कैसे हम सेट कर सकते हैं. तो सबसे पहले अगर हम कुछ स्पेस चाहते हैं, अगर आप देखोगे तो ये आपके टॉप एरिया पर मतलब कि बॉर्डर एरिया से आपका टेक्स्ट आ रहा है. लेकिन अगर हम यहाँ पर स्पेस चाहते हैं तो आप देखो यहाँ पर इस जगह पर मैंने एक BR टैग का इस्तेमाल किया है और जैसे हमने F5 किया एक थोड़ा सा स्पेस बना. जिस जगह पर मुझे लाइन ब्रेक चाहिए हम उस जगह पर BR टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं. अब इसका फायदा क्या होगा, हम इसे सेव करने के बाद देखते हैं. पेज को मैंने रिफ्रेश किया. अब आप देखो कि सारे जो लाइन हैं वो 4 लाइन में आ चुके हैं और साथ ही साथ जो लाइन का स्पेसिंग है वो एज यूजुअल है, कॉमन स्पेसिंग है. अब इस चीज़ को समझने के लिए हम दूसरे एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हैं और इस जगह पर एक पैराग्राफ टैग बनाते हैं और इस जगह हम कुछ लिखते हैं. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिंग पैराग्राफ विथ पैराग्राफ टैग. अब चूंकि बहुत ज़्यादा लाइन लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे और पैराग्राफ को बंद कर देंगे. अब आप देखोगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रेक. आप देखो लास्ट लाइन के पास में जहाँ पर एंजॉय दिस लेसन लिखा हुआ है वहाँ पर मैंने BR टैग का इस्तेमाल नहीं किया है. फिर भी आप देखो कि जो मैंने जहाँ पर पैराग्राफ बनाया उसके नीचे जो कंटेंट आप देख रहे हो उसमें अच्छा खासा मार्जिन स्पेस आ रहा है. अब रही बात कि पैराग्राफ जो है इसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी हैं. इसको समझने के लिए हम इस पैराग्राफ को 3 बार पेस्ट कर देते हैं. अब हमारे पास इसको नंबर के हिसाब से समझाने की कोशिश करते हैं. नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. इसको सेव करते हैं. अब आप देखो 1 2 3 पैराग्राफ्स हैं.
and each paragraph are equal space, but before paragraph, above the paragraph you seen, you have a 4 lines but no space, no extra space between the lines. तो आप इससे समझ गए कि जब हम पैराग्राफ का यूज़ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर एक स्पेस बनाएगा। दूसरा हम यहाँ पर देख रहे हैं इसके एट्रीब्यूट अलाइन को। मैंने इसे सेंटर दिया। अब आप देखो ये क्या होता है। आपका टेक्स्ट जो है, चूँकि पहला लाइन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए उस जगह पर और नहीं होता है तो हम इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अब आप देखो, दिस इज द सेंटर। दूसरा अलाइनमेंट है राइट। दैट मीन्स अब जो हमारा टेक्स्ट जाएगा वह जो होगा, अब देखो, दिस इज द सेंटर, राइट एंड फर्स्ट इज लेफ्ट। अगर हम यहाँ पर अलाइनमेंट, इस जगह पर अलाइनमेंट का ऑप्शन ना भी दें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट अलाइन होगा। इसको समझने के लिए हम इस लाइन को थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं और इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो इससे आप समझ सकते हो लेफ्ट राइट सेंटर, दिस इज द 3 अलाइन। तो पैराग्राफ जो है एक कंटेनर एलिमेंट है। इसका काम होता है पैराग्राफ को डिफाइन करना और इसका एक एट्रीब्यूट है वो है अलाइन और उसके 3 वैल्यू हैं लेफ्ट राइट एंड सेंटर। तो इस जगह पर आप ये तो समझ गए होंगे कि BR लाइन ब्रेक करता है जबकि पैराग्राफ को सेट करने में मदद करता है। इसके साथ साथ हम एक और टैग की बात कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। हम टॉप पर चलते हैं। इस जगह पर हमने सेंटर टैग का इस्तेमाल किया। देखिए, सेंटर एट्रीब्यूट और सेंटर टैग दोनों में फ़र्क है। सेंटर टैग जो है वो क्या करेगा, ये आपके किसी एक लाइन को बीच में रखेगा। ये पैराग्राफ के लिए नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर लाइन या किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए है। तो इसका फंक्शन है सेक्शन ऑफ टेक्स्ट को सेंटर करना। यह एक कंटेनर एलिमेंट है, इसके कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन यह हमेशा बॉडी के अंदर में आता है, इसलिए आप कह सकते हो कि मेंबर ऑफ बॉडी एलिमेंट। तो सेंटर टैग को आपने देखा और मुझे लगता है कि आप यहाँ पर इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं।